हेलो ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सभी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। गाइज, आज का जो टॉपिक रहने वाला है, आपका लाइफ पर्पज क्या है, आपका सोल पर्पज क्या है। आपका जो सोल है वो डिवाइन से क्या प्रॉमिस करके आया है, आइए देखते हैं। 2 पाइल्स रखे जाएंगे जिसमें से आप चूज कर सकते हैं। आप जिस भी पायल से अट्रैक्ट होंगे उसको आप चूज करेंगे। देखते हैं आपसे कितनी रेजोनेट करती है। गाइज, ये जनरल रीडिंग है, आपसे जितनी रेजोनेट करती है रख लीजिएगा, अदरवाइज दूसरी रीडिंग आप देख सकते हैं। सो डिवाइन से प्रे करते हैं। थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू डिवाइन टाइमिंग, थैंक यू डिवाइन बॉडी, थैंक यू डिवाइन गुरु, थैंक यू डिवाइन अग्निकुंड। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। प्लीज डिवाइन पावर बताएं, ऐसे जो व्यूअर्स हैं जो नहीं समझ पा रहे हैं कि मुझे डिवाइन ने किस लिए भेजा है, मैं क्या प्रॉमिस करके आया हूं, नहीं समझ में आ रहा। प्लीज बताएं उनके लिए क्या गाइडेंस है, उनका सोल पर्पज क्या है। प्लीज डिवाइन पावर, उनका सोल पर्पज क्या है। ओके, 3 4 5, 1 कार्ड मोर फॉर 1 पाइल। ओके, ये कार्ड आना चाहता है, इसको ले लेती हूं मैं। ओके, पाइल नंबर 1। ओके, सेकंड पाइल के लिए कार्ड निकालते हैं, इसको मैं यहां रख देती हूं। प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज बताएं पाइल नंबर 2 के लिए आपका क्या सजेशन है, उनका सोल पर्पज क्या है, क्या डिवाइन से प्रे करके आए हैं, क्या प्रॉमिस करके आए हैं। ओके, जंप करके कार्ड्स आए हुए हैं। कितने आए हुए हैं? 1 2 3 4। ओके, ये निकलता है, इसको ले लेती हूं मैं। ओके, ये ले। प्लीज डिवाइन पावर, 4 5 and 6। हेलो ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सभी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। गाइज, आज का जो टॉपिक रहने वाला है, आप इस दुनिया में जब आए हैं तो क्या प्रॉमिस करके आए हुए हैं डिवाइन से। आपको अपना सोल पर्पस मालूम है, नहीं मालूम है, ये कार्ड्स आपके लिए हैं। ये पिक अप पाइल रीडिंग होने वाली है। पाइल नंबर 1 है, ये पाइल नंबर 2 है। तो आप डीप ब्रीथ करें, जिस पर मैं और भी कार्ड्स रख देती हूं जो आपकी स्थिति को बयां करेंगे कि आपका सोल पर्पज क्या है, आप क्या डिवाइन से प्रे करके आए हुए हैं जो कि आप यहां आकर भूल गए हैं और उस पर्पज को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो आप समझ लेंगे, आपको गाइडेंस मिलेगी डिवाइन से। आपने क्या प्रॉमिस किया है, आपका सोल पर्पज क्या है, आप उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। आपको सक्सेस भी मिलेगी एंड हैप्पीनेस भी मिलेगी। सो गाइज, ये है पाइल नंबर 1 एंड ये है पाइल नंबर 2। डीप ब्रीथ लें एंड आप पाइल को पिक करें। ओके, सो रीडिंग स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ। 2 को यहां रख देते हैं। नेक्स्ट मैं ब्लेसिंग्स कार्ड से देखूंगी कि आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आती हैं। ओके, इस कार्ड्स को मैं बाद में देखूंगी, यहां रख देती हूं। ओके, ठीक है। ओके, ये यहां रहेंगे कार्ड्स क्योंकि 6 हैं, तो मैं यहां रख देती हूं। ये यहां आएगा एंड ये यहां आएगा एंड ये यहां आएगा। ओके, क्लियर। कैमरा सही कर देती हूं मैं। ओके, आपका सोल पर्पस है कि आपने डिवाइन से जो वादा किया है कि आप मुझे जो भी गुण दे रहे हैं, जो भी कलाएं दे रहे हैं, उनका मैं भरपूर यूज करूंगा एंड अपने लिए भी काम करूंगा और समाज के लिए भी करूंगा एंड डिवाइन के लिए भी काम करूंगा। इस समय पर आप ये बात भूले हुए हैं, इसीलिए आपके लाइफ में बहुत ज्यादा फाइटिंग भी हो रही है। आप जैसे कहना चाहिए ना कि पानी में वो वोट नहीं है, कोई कहता है सूखे रेत में वोट चलाना, या कहें पानी में विदाउट बोट आप केवल पतवार चला रहे हैं।
कुछ नहीं समझ आ रहा आपको। पानी में जैसे लाइन खींचना, तो इधर लाइन खींचते जाते हैं, उधर लाइन बंद होती जाती है ना। ये स्थिति आपकी इस समय पर चल रही है। आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि मुझे, मीन्स कहना चाहिए जैसे कि आप अपना पर्पस भूले हुए हैं। अगर भूले हुए भी नहीं हैं, आपको मालूम है, क्योंकि आप बहुत अच्छे कलाकार हैं, आपके अंदर 5 एलिमेंट्स का पावर है। आप चाहें तो मिट्टी को सोना बना दें, लेकिन आप कोई एक्शन नहीं ले पा रहे उस पर। क्यों नहीं ले पा रहे? क्योंकि आप हैंग्ड मैन की स्थिति में पड़े हुए हैं। आप तो पानी में लाइन खींचे जा रहे हैं, आपको नहीं पता कुछ भी। आपको अपना जो सोल पर्पस है आपको वही नहीं पता। एंड आपके अंदर जो कला है, आपके अंदर जो गुण है, स्किल्स हैं, इमोशंस है, नॉलेज है, भर भर के डिवाइन ने दिया हुआ है। आप जो प्रॉमिस करके आए थे कि इस कला का मैं भरपूर यूज करूंगा, ये प्रोस्पेरिटी का कार्ड बताता है कि इस समय पर आपके पास भरपूर प्रोस्पेरिटी होनी चाहिए थी, क्योंकि आप अपनी कला से अपने आप का तो पालन पोषण करेंगे ही। ये डिवाइन का वहां से जो प्रॉमिस हुआ था कि आप अपना भरण पोषण करेंगे, साथ में आप समाज का भी कल्याण करेंगे, आप अपनी कला से समाज को भी सुधारेंगे। वो आप पर्पस इस समय पर भूले हुए हैं। आप केवल पानी में लाइन खींचते चले जा रहे हैं। आपको पता नहीं चल रहा कि मैं कितनी दूर तक निकल आया हूं, मैंने कितना वर्क कर लिया है, कितना मेहनत कर ली है, कितनी एनर्जी अपनी स्पेंड कर दी है, कुछ नहीं पता। आप हैंग्ड मैन की स्थिति में पड़े हुए हैं एंड डिवाइन से बोलते हैं कि मुझे कहीं तो जस्टिस मिलेगा। आप इस समय भी, आपको सत्य इतना प्रिय होगा कि अगर कोई आपके सामने झूठ बोलता होगा तो आपको जैसे ना आग लग जाती होगी। इतनी ऐसी पावर है आपकी। आपको न्याय प्रिय, डिसिप्लिन्ड, लेकिन आप अपनी कला भूले हुए हैं। अपनी जो सोल पर्पस है आपका क्या है, ये जो भूले हुए हैं उसको आप याद करिए। ये प्रोस्पेरिटी आपका वेट कर रही है, ये जस्टिस आपका वेट कर रहा है, ये फ्रूटफुल रिजल्ट आपका वेट कर रहा है। आपके अंदर ये भी कोई झूठ बोलता होगा, आप तुरंत पकड़ लेते होंगे उसको। आप बहुत स्पिरिचुअल होंगे, आप बहुत धार्मिक होंगे, 100%। आप धर्म के प्रति बहुत विश्वास भी रखते होंगे एंड रुचि भी रखते होंगे, लेकिन आपके जो इमोशंस हैं बार बार हर्ट होते होंगे और आप दिल से टूट जाते होंगे। आपके साथ भर भर के अन्याय हुआ होगा इस समय पर, क्योंकि आपका जो सोल पर्पस है, ये सोल पर्पस है कि आप इस फ्रूटफुल रिजल्ट को प्राप्त करें। आपके अंदर जो झूठ और सत्य की पहचान है, उस पहचान को आप एक पहचान बनाएं। आप समाज में सबके हित के लिए काम करें, लेकिन अपना हित भी ध्यान रखें। ये फ्रूटफुल रिजल्ट आपका वेट कर रहा है। अगर आपने अपने सोल पर्पज को पहचान लिया, आपका सोल पर्पज में सीधे शब्दों में बता दूं कि आपके अंदर जो गॉड ने भरपूर कला दी है, आपके अंदर कोई कमी ही नहीं है। मैं बता दूं, क्योंकि ये 5 एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। 5 तत्व आपके साथ भरपूर दिए हुए हैं। गॉड ने एक ऐसी स्पिरिचुअल पावर दी है, एक ऐसी आपको कला दी है, जिस कला के बल पर आप कहते दुनिया जीत लें। दुनिया में नेम, फेम, प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस मिलेगी, लेकिन आप उसका ना तो उसको पहचान पा रहे हैं और ना ही आप उसका यूज कर रहे हैं। आप हैंग्ड मैन की स्थिति में पड़े हुए हैं, बस मेहनत किए जा रहे हैं, आपको कुछ पता नहीं चल रहा। तो आपका सोल पर्पज है ये, जिस वजह से आपको जस्टिस भी मिलेगा। आपको कोई वेट नहीं करना पड़ेगा, आपको जस्टिस तुरंत मिलेगा, क्योंकि आप जो सत्य प्रिय हैं, इसमें जैसे ही आप अपनी कला को पहचानेंगे, उसका भरपूर यूज करेंगे, उसका कहना चाहिए रिस्पेक्ट करेंगे। आप अपनी कला का रिस्पेक्ट ही नहीं करते, आप अपने गुणों का रिस्पेक्ट नहीं करते, आप अपना रिस्पेक्ट नहीं करते। ये स्थिति आपको इस हालत में डाले हुए है। आज आप अपने आप को वीक फील कर रहे हैं और
आपको लगता है कि सब लोगों ने आपके साथ अन्याय किया है, सब लोगों ने आपके साथ षड्यंत्र किया है, इसका आपको जस्टिस चाहिए, बिल्कुल चाहिए, मिलेगा भी। आप इसको पहचानें, जो कि आप डिवाइन से वादा करके आए हैं। आप ये जो आपके इमोशंस बहुत बार हर्ट हुए हैं, ये मौका आपने ही तो बार बार दिया है ना। आप इस स्थिति में आएंगे, लोग आपका, कहना चाहिए दुनिया आपको झुककर नमस्कार करेगी, क्योंकि आप इतने प्रोस्पेरियस होंगे, इतने आपको नेम फेम मिलेगा, इतना रेस्पेक्ट मिलेगा, इतना प्रोस्पेरिटी मिलेगी, इतना पैसा होगा, आपके पास किसी चीज की कमी नहीं होगी, क्योंकि वो डिवाइन ने आपसे प्रॉमिस करके दिया था कि आपको मैं सब कुछ दे रहा हूं, वहां जाकर आप यूज करना और दुनिया का भी भला करना, अपना भी भला करना। वो चीज आप इस समय पर भूले हुए हैं। आपका सोल पर्पज आपको पता चल गया। आई होप आप इस पर ध्यान भी देंगे। आप पर्सनल रीडिंग के लिए आप कंसल्टेंसी ले सकते हैं, जो कि पेड होती है, आपको और भी गाइडेंस मिलेगी। ये देखिए क्रिएटिविटी का कार्ड, ये कार्ड जो बताता है नंबर 1, तो पहले मैं इसकी बात करूंगी। अगर आपने ये नंबर 1 को चूज किया है तो आप अपने गुरु से जुड़ें, सूर्य की आराधना करें। अगर आप इस सिचुएशन से अपने आप को कनेक्ट करते हैं, ये आपसे रेजोनेट करती है, तो ये नंबर बताता है कि आपके पिता तुल्य लोगों से कम बनती होगी। जैसे ही आप अपनी इस कला को पहचानेंगे, पिता तुल्य लोगों से आपकी अच्छी बनने लगेगी, उनकी ब्लेसिंग्स मिलने लगेंगी और उनसे व्यवहार अच्छे रहने लगेंगे, रिलेशन आपके बहुत शानदार रहने लगेंगे। ये कार्ड जिस नंबर 1 पर रखा हुआ था, ये कार्ड आपको बताता है कि आपके अंदर जो कला है उसको आप एक्शन में लाएं, क्योंकि इस समय पर आपके कहना चाहिए हड्डियों में दर्द होता होगा, आपके हेडेक, टेंशन, रिश्ते, ये इन सब में कुछ ना कुछ डिस्टरबेंस जरूर होगा। जैसे ही आप इसको पहचानेंगे, आप अपने पर्पस को कंप्लीट करेंगे, पर्पस के रास्ते पर चलेंगे। कंप्लीट क्या करना है, उसके रास्ते पर चलना है, जो कि आप प्रॉमिस करके आए हैं। आपके हेल्थ इश्यूज भी सही होंगे एंड आपके रिलेशन भी बहुत शानदार होंगे, क्योंकि ये एक्शन का कार्ड है। आपको एक्शन लेना पड़ेगा। आपका लाइफ बहुत शानदार है, बहुत शानदार है, जिसमें कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। बस आप उसको भूले हुए हैं, इसीलिए आपके हेल्थ इश्यूज भी बहुत होते हैं। ब्लेसिंग्स कार्ड से देख लेते हैं आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आती हैं। ओके, इस समय पर आपके शत्रु बहुत बढ़े हुए होंगे। हर तरफ आपको लगता होगा कि भाई दुनिया बहुत बेकार है। माता काली की आराधना करेंगे। ये आपकी कुलदेवी भी हो सकती हैं, या कहें आप इनकी बहुत अधिक साधना करते होंगे। आपकी जो इष्ट हैं वो माता शक्ति है। शक्ति की आप आराधना करेंगे। माता काली के मंदिर में जाया करें, माता काली को आप प्रणाम करें और उनको गुलाब के पुष्प बहुत पसंद हैं, गुलाब के फूल आप उनको अर्पित किया करें। माता काली आपके सभी शत्रुओं को परास्त करेंगी और आपको एक फ्रेंड सर्कल, अच्छा फ्रेंड सर्कल देंगी। ओके, सो थैंक यू ऑल। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में अपनी एनर्जी को क्लेम करें एंड पर्सनल रीडिंग के लिए आप दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि पेड होगी, लेकिन आपको कंसल्टेंसी फुल मिलेगी। आपकी रीडिंग होगी, आपकी स्थिति ये कार्ड्स बताएंगे, आपको नहीं बतानी पड़ेगी। ऑनलाइन सारा प्रोसेस रहता है एंड आपको उसका सॉल्यूशन भी मिलेगा। यदि आप कहीं फंसे हुए हैं तो आपका सॉल्यूशन भी मिलेगा। आप इसको एक्शन में नहीं ला पा रहे तो आप कैसे लाएंगे, ये भी आपके कार्ड्स बताएंगे। आप पर्सनल रीडिंग के लिए संपर्क कर सकते हैं। एंड ये जो रीडिंग आपसे रेजोनेट की है, कमेंट बॉक्स में अपनी एनर्जी को क्लेम अवश्य करें, जय मां काली अवश्य लिखें, क्योंकि माता काली ही हैं जो आपके शत्रुओं को परास्त करेंगी और आपके आसपास जो है एक फ्रेंडली सर्कल बनाएंगी। थैंक यू ऑल। चलते हैं पायल नंबर 2 के तरफ। आइए देखते हैं जिन लोगों ने पायल नंबर 2 को चूज किया है, आइए देखते हैं आपके लिए क्या रीडिंग निकल कर आती है। आपका सोल पर्पस क्या है जिसको आप पहचाने। अगर आप भूले हुए हैं तो आपकी स्थिति पता चल जाएगी। ओके, ठीक है।
ओके। ये जो कार्ड्स आपके बताते हैं आपका सोल पर्पस क्या है। आप बहुत पैसा कमाएं एंड नेक कार्य करें। सीधे शब्दों में बता दिया मैंने, आपका ये सोल पर्पस है। अगर आप अभी तक अपने सोल पर्पस के नियरेस्ट नहीं पहुंच पाए हैं तो आपका ये जो कार्ड्स आपने पसंद किए हैं ये आपको बताते हैं, क्योंकि आप भी बहुत ही एक्टिव पर्सन है। आप मेल हैं या फीमेल हैं, बट आपका एक डिसिप्लिन्ड नेचर होगा, सिस्टमैटिक नेचर होगा। आप चाहे भले खुद परेशान हो, लेकिन आप अगर वर्क करने पर आ जाते हैं तो आप वैसी ही स्थिति में कार्य करते रहते हैं। फिर भी आप अभी तक उतना पैसा नहीं कमा पाए हैं जितना कि आपका सोल पर्पस है। डिवाइन से जो आप प्रॉमिस करके आए थे, आप भी एक ऐसे कलाकार हैं कि आपसे कोई भी कला वंचित नहीं है। राइट? कहीं भी कुछ भी, आप मेल हैं या फीमेल हैं, बट आपके अंदर एक ऐसी पावर कि जैसे कहना चाहिए कार्य भी आपसे हारा हुआ है। कोई डर नहीं, निडर भी। एंड आपका जो ड्रेसअप होगा एक यूनिक रहता होगा, जैसे लोगों से अलग थोड़ा सा। भले ही आप सिंपल जो भी आपका ड्रेसअप रहता है वो रहता होगा, फिर भी आप एक यूनिक पर्सन के रूप में जाने जाते होंगे। आपकी वाणी प्रभावी होगी, लेकिन फिर भी अभी भी आप सोल पर्पस को कंप्लीट नहीं कर पाए हैं। उसका आप वेट कर रहे हैं, बेसब्री से वेट कर रहे हैं, है ना। आप अभी तक वहां तक पहुंच नहीं पाए हैं, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाए हैं। क्लियर? जो कि आप ये प्रॉमिस करके आए हैं, आपका जो सोल पर्पस है, डिवाइन ने जो आपको आदेश दिया था कि आप जाएंगे पृथ्वी पर एंड पैसा बहुत कमाएंगे और सबका भला करेंगे, अपना भी भला करेंगे। किसके द्वारा? पैसे के द्वारा। एक प्रॉस्पेरियस लाइफ आपका भी होगा, है ना। एक पावरफुल पर्सन के रूप में आपको लोग पहचाने। आप स्पिरिचुअल भी बहुत हो सकते हैं, है ना। जैसे कि आपको पता चल जाता होगा कि जो अगला व्यक्ति है उसकी इंट्यूशन क्या है, ऑनेस्ट है या नहीं है, कहीं कोई आपके साथ कोई षड्यंत्र तो नहीं करने वाला है ना। उसका चेहरा मोहरा देखकर आप पहचान जाते होंगे। ये आपकी एक स्पिरिचुअलिटी है। दूसरों को आप गाइड बहुत अच्छा करते होंगे। तो बाकी सब आपने कर पाया काफी कुछ हद तक, लेकिन फिर भी अभी भी वेटिंग ऐसा चल रहा है कि आप आज भी आपको ये एक इंतजार है कि मेरे पास पैसा हो तो मैं ऐसा करूं, क्योंकि हेल्प भी तभी कर पाता है इंसान जब उसके पास पैसा होता है ना। ये पैसे किसके साथ साथ आप बहुत अच्छा एक सेलिब्रेशन चाहते हैं। आपको सेलिब्रेशन का बहुत ज़्यादा एक जैसे अंदर से, है ना, एक इच्छा रहती ना कि उत्सव होना चाहिए। ऐसे ये सेलिब्रेशन का कार्ड बताता है कि आप सच में सेलिब्रेशन करने ही आए हैं। वो चाहे आप धार्मिक सेलिब्रेशन करें, आप कोई उत्सव मनाएं। आपको फॉर एग्जाम्पल धार्मिक उत्सव का मैं एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जन्माष्टमी का प्रोग्राम है तो आप बड़े स्तर पर चाहते होंगे। ऐसी ये आपका सोल पर्पज है, बड़े अच्छे स्तर पर होना चाहिए, है ना। लेकिन आपकी गलती कहाँ रही मैं बता दूं। आपको बार बार डिवाइन ने समझाया, लेकिन आप उसका संकेत समझ नहीं पाए, इसलिए आपका ये जो
पर्पज है अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाया। डिवाइन ने समझाया, आपको कोई इंसान समझाने वाला नहीं मिला, बल्कि आप समझाते रहे लोगों को, आपकी एनर्जी वेस्ट होती रही। डिवाइन ने आपको कई संकेत दिए एंड वो संकेत की भाषा आप इस, है ना, दुनिया के जो सर्कल है ना, उसके बीच में आप इस तरह से स्टक हुए हैं कि आप ये संभाला तो ये, है ना, इसको संभाले, इसको संभाले, इसको संभाले, इसमें आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा यूज होती रही एंड आप जो डिवाइन के संकेत हैं उनको आप कम समझ पाए या कहें उनको फॉलो नहीं कर पाए। ये स्थिति रही। आप उस, अभी भी आपको संकेत मिलते हैं, आपको स्वप्न में कई ऐसे चीजें दिखाई देती होंगी कि जो आप सोचते होंगे कि ये मुझे दिखाई दे रहा है, ये इसलिए दिखाई दे रहा। फॉर एग्जाम्पल, आपको जैसे सपने में कई बार मंदिर कि जैसे कि शिवलिंग बहुत दिखाई देता होगा, कभी आप शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं, देवी का स्वरूप आपको बहुत दिखाई देता होगा सपने में, पानी दिखता होगा, पानी, हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि इमोशंस भी बताते हैं एंड जो प्रोस्पेरिटी होती है वो भी बताती है। आपको पानी दिखता होगा, आपको भगवान के स्वरूप, है ना, कभी कान्हा जी, कभी गोपाल जी, कभी शिवलिंग, शिवलिंग बहुत ज्यादा दिखता होगा, शिवलिंग और शक्ति स्वरूप बहुत ज्यादा दिखता होगा एंड आप पूजन, हवन करना दिखाई देता होगा निश्चित। एंड सपने में आपको बूढ़े बुजुर्ग दिखाई देते होंगे, कुछ बताते हैं आपको, लेकिन जब आप जागते हैं तब आप भूल जाते हैं, आपको वो याद नहीं रहता। अब आगे आप करेंगे क्या? आगे आप सबसे पहले तो आप थोड़ा मेडिटेशन पर ध्यान देंगे, चक्र हीलिंग करेंगे। चक्र हीलिंग से आपको जो संकेत मिलते हैं उनको आप समझ पाएंगे एंड उस पर आप जो फॉलो करेंगे। आप पर कई लोगों ने बताया होगा कि कोई शक्ति का आवाहन होता है, ऐसा भी है बिल्कुल। तो ये आप जब इस चीज को समझेंगे एंड उसको जब फॉलो करेंगे, एक्शन में लाएंगे, तो आप जिस चीज का वेट कर रहे हैं वो आपका वेटिंग, आपको जिस चीज का इंतजार है वो आपको मिलेगा। आपको इंतजार किसका है? आपको इंतजार है एक अच्छे खासे पैसे का, प्रोस्पेरिटी का, ताकि आप उस पैसे से लोगों का भला भी कर पाएं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, भोजन की जरूरत है किसी को तो भोजन दे पाएं। जो एनिमल्स हैं, आप एनिमल्स लवर होंगे, आप अगर निकलते होंगे तो पक्षी, चिड़िया, पशु आपके तरफ आप स्वतः अट्रैक्ट होते होंगे 100%। बच्चे छोटे छोटे आपको जरूर देखते होंगे एंड आपके पास आने के लिए मन करते होंगे। आप अगर ले लेते हैं तो वो आपके पास आकर खुश होते होंगे। आप किसी भी एनिमल को देखेंगे, आपके तरफ एनिमल आएगा और आप अगर उसको हाथ फिरा देंगे तो वो आपके पास बैठ जाएगा, वो जाने का मन नहीं करेगा। तो एनिमल्स, है ना, जीव जंतु, आपको पेड़ पौधों से बहुत लगाव होगा। तो आपका जो सोल पर्पज है कि आप कैसे, जो भी आपका एक एक्शन में जिसको लाना, आपको जो संकेत होते हैं उनको आप समझें एंड आपको धार्मिक कार्यों में रुचि बहुत ज्यादा होगी। आप धार्मिक कार्य करेंगे, वहीं से आपके पास पैसा भी आएगा और जिससे आप, जो आपके मन में है, सेवा भाव, सेवा कर सकते हैं, भूखे को भोजन खिला सकते हैं, प्यासे को पानी पिला सकते हैं, जिसके पास वस्त्र नहीं वस्त्र दे सकते हैं। इस तरह का आप जो कार्य करना चाहते हैं, सेवा कार्य, वो आप कर सकते हैं। अपना भी भला करें और दूसरों का भी भला करें, यही आपका सोल पर्पज है। वो पूरा कैसे होगा ये मैंने बता दिया। फिर भी आप पर्सनल रीडिंग के लिए दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको फुल इंफॉर्मेशन मिलेगी। पर्सनल रीडिंग पेड होगी जिसमें आपको फुल कंसल्टेंसी एंड आपको समाधान भी बताया जाएगा। आपके लिए देखिए सेकंड नंबर, आप महादेव की आराधना करें,
चंद्रमा की आराधना करें, क्योंकि इस समय पर आपके जो इमोशंस हैं बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं, लोगों ने आपको चीट किया है, आपकी भलाई का लोगों ने दुरुपयोग किया है, मिस भलाई का आपको रिवॉर्ड नहीं मिला, बल्कि आपको निंदा और चुगली मिली, लोगों ने आपको मूर्ख कहा, समझा, राइट। आप महादेव की आराधना करें, आप चंद्रमा पूर्णिमा के दिन आप चंद्रमा की आराधना कर सकते हैं, आपके लिए अच्छा रहेगा। आपको हो सकता है कि आप जो माता तुल्य हैं, है ना, उनकी भी आप सेवा करें। वैसे आप बहुत अधिक सेवा करते हैं, बट आपको वापसी में उतना नहीं मिलता है जितना आप करते हैं। क्लियर? आपकी जो वाणी है वही आपको प्रॉस्पेरिटी दिलाएगी, नेम फेम दिलाएगी। आप अपनी वाणी को अच्छा करें, थ्रोट चक्रा की हीलिंग करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। हो सकता है इस समय पर जो आपका थ्रोट चक्रा है, थायराइड की आपको प्रॉब्लम होगी, एंड थ्रोट चक्रा में कोई ना कोई प्रॉब्लम आपको रहती होगी, गर्दन से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम कुछ ना कुछ रहती होगी, उसका आप ट्रीटमेंट करेंगे। आप अगर पर्सनल रीडिंग लेंगे तो उसमें आपको थ्रोट चक्रा की हीलिंग भी बताई जाएगी। सो थैंक यू ऑल। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में अपनी एनर्जी को क्लेम करें, आपसे कितनी रेजोनेट की है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सो थैंक यू ऑल। मिलते हैं अगली रीडिंग के साथ, जो कि होगी जून प्रिडिक्शन। सो थैंक यू ऑल। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए।